में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. नाज़रीन, भारत की राजधानी कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ होने वाली दरिंदगी से पूरा भारत रो पड़ा। ये वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन सानिया है। इस घटना ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। लेकिन आखिर क्या हुआ था 9 अगस्त 2024 को? आखिर क्यों डॉक्टर मोमिता का गैंग रेप करके इनके जिस्म की हर हड्डी तोड़ दी गई और इसे मौत की घाट उतार दिया गया? कौन करता था इससे नफरत? आखिर किसने करवाया था ये काम? संजय राय ही था असल मुजरिम या इसके पीछे छुपाया जा रहा था किसी बड़े जुर्म को? आखिर क्यों मरवाया गया एक मासूम डॉक्टर को? आप इस वीडियो में डॉक्टर मोमिता की मौत के असल हकाइक जान पाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियां मिल सकें। 9 अगस्त 2024 वो दिन था जब डॉक्टर मोमिता की दरिंदगी से हुई हत्या से पूरा भारत अशबार था। 8 अगस्त की सुबह डॉक्टर मोमिता मामूल के मुताबिक हॉस्पिटल के लिए निकली क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट रहती थी। वो रात ड्यूटी करती थी और सुबह घर आती थी। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद मोमिता ने अपने पेरेंट्स से बात की, इन्हें गुड नाइट का और अपने कोलीग्स के साथ सेमिनार हॉल में डिनर किया और रात 2 बजे इसी सेमिनार हॉल में आराम करने लेट गई क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के आराम के लिए एक भी रूम नहीं था। इसे पता भी नहीं था कि ये रात इसके लिए कितनी खतरनाक और आखिरी होने वाली है, जैसे इसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो अपनी इकलौती बेटी से आखिरी दफा बात करने वाली है। अगली सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसकी लाश सेमिनार हॉल में नींद भराना हालत में मिली और इनकी आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। बाद में इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। कॉलेज इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर इनके खानदान को इतला दी कि उन्होंने खुदकुशी की है। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये गैंग रेप था। इस रिपोर्ट ने सारे भारत में गम और गुस्सा की लहर दौड़ा दी। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि आम लोग भी सड़कों पर निकल आए। डॉक्टर मोमिता का जन्म 24 जून 1993 को कोलकाता में हुआ था। मोमिता एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके फादर एक दर्जी थे जिन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म भेज कर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। गरीब होने की वजह से इसे डॉक्टर बनने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। इसलिए इसने अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए शुरू ही से ट्यूशन पढ़ानी शुरू की ताकि वो अपने फादर पर बर्डन ना बने। डॉक्टर बनने के बाद वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एज ए ट्रेनी डॉक्टर काम कर रही थी। वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज जिसने इसकी सारी जिंदगी की मेहनत और सपनों को चूर कर दिया। कहा जा रहा है कि मोमिता के मर्डर की असल वजह हॉस्पिटल के अंदर चलने वाली इंसानी अज़ा की स्मगलिंग है, जिसको वो एक्सपोज करना चाहती थी और इसके खिलाफ इसने बहुत से सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। सीबीआई की तहकीकात में मुमकिना अज़ा की स्मगलिंग के नेटवर्क के इंकशाफ पर सीबीआई ने इस केस की जिम्मेदारी संभाली और परेशानकुन तफसीलात सामने आई, जिनसे जाहिर होता है कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ का कत्ल एक वसी दर गैर कानूनी कार्रवाई से जुड़ा हो सकता है। सीबीआई के जराये के मुताबिक इशारे मिले हैं कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुमकिना तौर पर अस्पताल के अंदर चलने वाली एक गैर कानूनी अज़ा की स्मगलिंग के नेटवर्क को बेनकाब करने के करीब थी। सीबीआई ने अपनी तहकीकात के दौरान मुतअद्दिद अफराद से पूछताछ की है। 2 दिन के अंदर 19 अफराद से तफ्तीश की गई, जिनमें से 13 ने अस्पताल में चलने वाली एक इंसानी अज़ा की स्मगलिंग के नेटवर्क की तरफ इशारा करने वाली मालूमात फराहम की। तहकीकात में कई हाई प्रोफाइल शख्सियत को मुलव्वस किया गया है, जिनमें 4 अफराद, 3 डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ मेंबर शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर एक सियासी जमात से है और इन पर स्मगलिंग के नेटवर्क के अलावा जिनसी और मुंशियात के नेटवर्क चलाने का भी इल्ज़ाम है। सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर होने वाले संजय राय को पुलिस ने एक
ब्लूटूथ हैंड फ्री के जरिए अरेस्ट कर लिया, जो इन्हें क्राइम सीन से मिला था। इस टाइम लगा कि ये एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया। रिपोर्ट से पता चला कि एक बंदे का काम है ही नहीं, ये गैंग रेप था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि मोमिता को कत्ल किए जाने से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया था। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि इसके प्राइवेट पार्ट, होंठों, बाईं टांग, दाएं हाथ, रिंग फिंगर, गर्दन और चेहरे पर गहरे जख्म थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि औरत के चेहरे पर खराशों के निशान मुमकिन तौर पर मुजरिम के नाखूनों से लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया और इसे गला घोंटकर कत्ल किया गया, जिसके नतीजे में थायराइड कार्टिलेज में फ्रैक्चर हुआ है। रिपोर्ट में इसकी आंखों, मुंह और जिनसी अज़ा से खून बहने का जिक्र किया गया है और इसके प्राइवेट पार्ट पर चोटों को गैर फितरी निशानात का बताया गया था। इसकी आंखों पर चोटें इसके ग्लासेस टूटने की वजह से थी। इस केस में रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 जूनियर डॉक्टर समेत कुल 4 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला किया है। वो ये जानना चाहते हैं कि इनके बयानात में कितनी सच्चाई है, और इनके बयानात इसीलिए अहम है क्योंकि ये 4 लोग जिनके साथ मोमिता ने डिनर किया था और जिन्होंने आखिरी दफ़ा इसे देखा था। इस पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट से सच और झूठ का पता चलेगा। मोमिता के वालिद ने अपनी बेटी की मेडिसिन के शोबे से मोहब्बत और इसके ख़ानदान की इसकी पेशा वराना तरबियत के लिए की गई मेहनत के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि हम एक गरीब ख़ानदान और हमने इसे बहुत मुश्किलात के साथ पाला था। इसने डॉक्टर बनने के लिए बेहद मेहनत की। वो सिर्फ पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। उन्होंने कहा, हमारी तमाम उम्मीदें एक रात में चिकनाचूर होगी। हमने इसे काम पर भेजा और अस्पताल ने हमें इसकी लाश वापस की। हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी बेटी वापस नहीं आ रही। मैं अब कभी इसकी आवाज़ या हंसी नहीं सुन पाऊँगा। अब मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि इसे इंसाफ कैसे दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।